हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वाइटल्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर हम लेकर आते हैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट नर्सिंग और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। जो अभी जो लेटेस्ट जो अपडेट हमारे पास आ रहा है वो है कि जो आरयूएचएस ने जो सीयूईटी का एग्जाम कराया था, जो आरयूएचएस ने सीयूईटी का एग्जाम कराया था, ठीक है, जिसकी काउंसलिंग आपकी जुलाई 1 से ही मतलब 1 जुलाई से 4 जुलाई को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली थी, बट उसको किसी कारण से पोस्टपोन कर दिया था, जिसकी हमने वीडियो आपको ऑलरेडी डाल दी थी और उसमें आपको कोई भी डेट नहीं दी गई थी कि कब तक ये काउंसलिंग पोस्टपोन होगी। तो अब उसके बाद में 14 जुलाई को आरयूएचएस ने अपना एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके अंदर उन्होंने न्यू डेट्स आपके लिए जारी कर दी है। तो नए नोटिफिकेशन के अंदर आज हम बात करते हैं कि जो काउंसलिंग होगी, कौन कौन से आपके जो कोर्सेज होंगे उनके लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए, बीपीटी के लिए, बी ऑप्थेल्मिक के लिए, बीआरटीटी, बीएमआरआईटी, बीएमएलएस, इनके लिए जो आपकी काउंसलिंग जो आरयूएचएस करवाएगी उसके बारे में ये आपका नोटिफिकेशन आया है। सबसे पहले कि काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग 16 जून से लेके 20 जुलाई तक, ठीक है, 16 जून से 20 जुलाई तक आपके आपके जो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन होंगे, ठीक है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका कब का है, 14 जुलाई का ये नोटिफिकेशन है। तो 16 जून से लेके 16 जून से लेके आपके 20 जुलाई तक आपके इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है। पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एट वेबसाइट, ठीक है, 16 जुलाई 2026 को, ठीक है। मेरिट लिस्ट यानी कि आपकी जो रैंक वाइज आपकी कौन कौन सी रैंक आपकी बन रही है वो आपकी 16 जुलाई 2026 को डलेगी, यानी कि आज की डेट में वो डल चुकी है, ठीक है। प्रोविज पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स राउंड 1 के लिए कि कौन कौन सी कॉलेज की कितनी सीटें जो हैं वो इस बार की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी, कि आपको भी पता हो कि आप काउंसलिंग में कौन कौन सी कॉलेजेस लगाओगे, कि आपके एरिया की जो कॉलेज है वो काउंसलिंग में एलिजिबल है भी कि नहीं है। तो यानी कि ये जो आपका जो रजिस्ट्रेशन था ये तो एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जो आपका 20 जुलाई तक चलेगा। आज डेट हो चुकी है 17 जुलाई, तो 20 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन कर ही लेना चाहिए अगर आप आरयूएचएस की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। मस्ट रजिस्टर, अगर आपको किसी भी काउंसलिंग राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना मस्ट है, ठीक है। तो राउंड फर्स्ट की जो सीट मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी डल चुकी है, उसकी वीडियो हम अभी नेक्स्ट वीडियो एक अलग से सीट मैट्रिक्स की बनाकर डाल रहे हैं। ये वीडियो में हम सिर्फ काउंसलिंग शेड्यूल की बात करेंगे। डिपॉजिटिंग ऑफ काउंसलिंग फीस 550 रुपए, ठीक है। हमारे टाइम पे ये फीस थी लगभग सिर्फ 500 रुपए फीस थी ये, अब इसको 550 कर दिया। ऑनलाइन फॉर ईच फैकल्टी कोर्सेज, जिस भी फैकल्टी कोर्स में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो उसके लिए आपकी फीस कितनी है, 550 रुपए। तो 550 रुपए आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और ये नॉन रिफंडेबल होती है, ये मिलेगी नहीं आपको, ठीक है, नॉन रिफंडेबल भी होती है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में कि जो फीस जो जमा कराने की जो आपकी डेट है वो क्या है, 16 जुलाई 2026 से लेके 20 जुलाई 2026 तक। तो आपको अब आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। आपकी चॉइस फिलिंग की आपको कौन से कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, जो प्रायोरिटी सेट करोगे आप वो आप हमारे मतलब जो आप आरयूएचएस का पोर्टल है उसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। 22 जुलाई को आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट राउंड 1 की जो अलॉटमेंट लिस्ट है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, तो राउंड फर्स्ट की जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जो आएगी वो आपकी 22 जुलाई को आपको फर्स्ट में मिल जाएगी, ठीक है। और आपको कॉलेज में जाना है, वो सब जो फीस वगैरह वो सब के लिए आपको जो टाइम दिया गया है वो है 22 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक, यानी कि जो आपका फर्स्ट काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो आपका 28 जुलाई तक आपको कंप्लीट करना होगा। तो 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक आपको जो अपना अलॉटमेंट लेटर है उसको प्रिंट करना है एंड कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना है एलोटेड कॉलेज, किसके साथ, अपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिस्क्राइब्ड फीस, ठीक है।
साथ के साथ अगर कोई स्टूडेंट जो फार्मेसी, डी फार्मेसी और बी फार्मेसी का है, उनका काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो अब आएगा, उसके बारे में भी आपको अलग से नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में राउंड फर्स्ट के बाद में क्या होगा, राउंड सेकंड स्टार्ट होगा, राउंड सेकंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। तो 28 जुलाई तक आपकी लास्ट डेट है राउंड फर्स्ट की ज्वाइनिंग की। फिर उसके बाद में क्या होगा, राउंड सेकंड के लिए प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स एक और डलेगी, राउंड सीट जो आपकी सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए, कि जिसके अंदर क्या होगा, आपको बताया जाएगा कि कितनी सीट्स, कितनी कॉलेजेस के अंदर सीट अलॉट हो चुकी है स्टूडेंट्स को। मान लो 500 सीट थी, तो हो सकता है कि 450 सीट्स बच्चों को अलॉट हो गई है, तो इस कॉलेज के अंदर इतनी इतनी सीट्स पेंडिंग है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिली है तो आप उसमें से फिर प्रायोरिटी सेट करोगे, ठीक है। अब इसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग फॉर रिमेनिंग अलॉटमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग राउंड 2 एंड 3 एंड डिपॉजिटिंग ऑफ काउंसलिंग फीस RS 550 ऑनलाइन एट RUHS वेबसाइट फॉर, ठीक है, ऑफ द कॉलेज ऑन, ये ठीक है। तो इसके लिए आपकी 29 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक आपका राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन चलेगा, ठीक है। और इसी के अंदर ही आपको क्या करनी होगी, चॉइस फिलिंग भी यही करनी होगी। 29 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक आपको चॉइस फिलिंग भी करनी है, ठीक है। आपकी जो अलॉटमेंट लिस्ट है कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में आपको कॉलेज कौन सी मिली है, वो मिलेगी आपको 5 अगस्त को। तो 5 अगस्त को आपको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ के साथ आपको ज्वाइनिंग के लिए, आपको कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जो टाइम दिया जाएगा वो है 5 अगस्त 2026 से लेकर 11 अगस्त 2026 तक ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड राउंड, जो लास्ट राउंड होता है। तो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए फिर सीट मैट्रिक्स आएगा, वो आएगा 12 अगस्त को। आपको ये जो प्रोसेस, जो चॉइस फिलिंग है, वो सब कब से कब तक करोगे, 12 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक, ठीक है। और 17 अगस्त को आपकी अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा आपको, 17 अगस्त को। और आपको कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 18 अगस्त से लेके 24 अगस्त, 18 अगस्त से लेके 24 अगस्त तक, ठीक है। और आपके एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपकी जो ईयर, जो आपका सेशन है, जो आपकी स्टडी सेशन है, वो 24 अगस्त से आपके कॉलेज में आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि 24 अगस्त से इस बार के आपके कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है उनके बारे में अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में क्या कहा है, बिफोर डिपॉजिटिंग द काउंसलिंग फी फॉर द रिक्वायर्ड for the desired faculty course, filling the choices online for any round, read the guidelines for choice filling including eligibility for each round, ठीक है। ये चीजें आपको जरूर से देखनी होंगी, जो आपकी गाइडलाइंस होगी, जो आप जब आप काउंसलिंग के लिए भरोगे तो आपको एक गाइडलाइंस मिलेगी, उसके थ्रू आपको जरूर से जाना होगा, ठीक है। और आपको प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स 2026 को भी देखना होगा, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा क्लियर दिखाएंगे, ठीक है। इट इज मैंडेटरी टू फिल एंड एड योर फ्रेश चॉइसेस फॉर ए राउंड फॉर डिजायर्ड फैकल्टी कोर्सेज, ठीक है। कि ये आपके लिए कंपलसरी है कि आपको हर राउंड में, अगर आप जिसमें पार्टिसिपेट करोगे तो आपको आपकी फ्रेश चॉइसेस भरनी होंगी, ठीक है। ये भी जरूरी है, ओके। इसके बाद में और क्या इंपॉर्टेंट है, all admission to the courses offered by the constituent and affiliated colleges under the, ये जो आपके जो जितने कोर्सेज हैं, shall be conducted through centralized counseling, एक ही जगह से काउंसलिंग होगी। और ये किसके थ्रू मिल रही है, CUET 2026 के थ्रू, ठीक है। contained in ordinance of 28 of RHS, only those existing and newly जो भी है shall be participated in the counseling process, ठीक है। कि अब इन्होंने क्या कह दिया है कि सिर्फ वही कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा जो सीट मैट्रिक्स के अंदर अप्रूव्ड कॉलेज हैं, उन्हीं के अंदर आपको कॉलेज मिलेगा और काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगा। RUHS रिजर्व द राइट टू, ठीक है, कि RUHS के पास अधिकार है कि वो हो सकता है कि जो अबव जो शेड्यूल है उसमें चेंजेस भी कर सकता है किसी भी कारणवश, जैसे कि आपका पहले जो काउंसलिंग शेड्यूल था वो पोस्टपोन हुआ, तो कोई भी रीजन की वजह से RUHS के पास में ये अधिकार है, ठीक है। अब जो कुछ बातें जो मुझे पता है, जैसे एज मैंने काउंसलिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया था मैं बता देता हूँ कि अगर आपको काउंसलिंग में, जैसे राउंड फर्स्ट काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया, आपको मिलती है एक कॉलेज मिलती है, कोई भी मिलती है, XYZ जो भी मिलती है।
बट आपको ये आपकी चॉइस की कॉलेज नहीं मिली है, ठीक है। आप कह रहे हो कि मुझे तो बी कॉलेज चाहिए, ठीक है, ठीक है, बी कॉलेज चाहिए, यानी कि आपकी ये हो सकती है ये तीसरे नंबर की कॉलेज थी और ये है आपकी फर्स्ट नंबर की कॉलेज, ठीक है, चॉइस में। तो आपको राउंड फर्स्ट में अगर थर्ड नंबर की कॉलेज मिली है, तो आपको अगर ये कॉलेज मिली है तो आपको कंपलसरी है कि आप इसको ज्वाइन करोगे। आपको जाके उस कॉलेज में आपकी फीस ये सब ज्वाइन कराना पड़ेगा, आपको जमा कराना पड़ेगा जब आप सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए इलिजिबल हो गए, ठीक है। अब क्या होगा कि अब आप इलिजिबल हो जाते हो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। अब आप फिर से आप पार्टिसिपेट करते हो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। हो सकता है आपको फर्स्ट नहीं पर आपको सेकंड नंबर ऑफ चॉइस मिल जाए आपकी, ठीक है, दूसरी चॉइस मिल गई। फिर भी आप खुश नहीं होते हो कि नहीं नहीं मेरे को तो फर्स्ट राउंड वाली फर्स्ट चॉइस ही चाहिए, तो आप क्या करोगे, सेकंड कॉलेज को भी ज्वाइन करोगे। फिर अगर आप दोबारा से थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में बैठते हो, जब आपको अगर फर्स्ट कॉलेज मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको सेम कॉलेज अलॉट होती है, ये भी है। अब जैसे मान लो आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के अंदर एक कॉलेज मिली और आपने सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, आपने सारे ज्वाइनिंग प्रोसेस सब कुछ कर लिया, बट आपके मार्क्स की वजह से आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिलता है आपके रैंक, मतलब जो आपकी कॉलेज इंप्रूवमेंट में, तो आपको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में एक कॉलेज ही अलॉट होती है, वही कॉलेज अलॉट होती है। ये सेम मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने करवाया था, ठीक है। और सेकंड राउंड काउंसलिंग में भी जो मैंने बताया आपको कि आपकी कॉलेज अगर इंप्रूव नहीं होती तो आपको सेम कॉलेज ही आपको री अलॉट हो जाती है। तो इसलिए आप जो भी काउंसलिंग के लिए अपना जो क्राइटेरिया फिक्स करो कि मुझे ये कॉलेज ए बी सी डी ये सब चाहिए, तो उसको आप सीक्वेंस को एकदम वेरीफाई तरीके से देखो कि यार मेरे मार्क्स इतने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो अपने खुद के मार्क्स देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे कौन सी कॉलेज गवर्नमेंट मिल भी सकती कि नहीं मिल सकती। गवर्नमेंट मिल सकती है तो फिर आप गवर्नमेंट को उस तरीके से करो, और फिर गवर्नमेंट के बाद में आपकी जो प्रायोरिटी है कि मुझे जयपुर शहर के अंदर कॉलेज चाहिए और जयपुर में ये कॉलेज चाहिए तो वो देखो, नहीं तो अपने नियर बाय की कॉलेज चाहिए, तो उस तरीके से आप अपनी काउंसलिंग को सीट मैट्रिक्स के हिसाब से जचाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स के बारे में कि टोटल कितनी कॉलेजेस इस बार के एग्जाम जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।